हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से इफ y इक्वल्स टू sin इनवर्स x इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एस ऑन प्रूव sin इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस एस ऑन. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, हमें जो मैक्लॉरिन थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहती है? मैक्लॉरिन थ्योरम इसके अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन जो होता है y वो इक्वल होता है y 0. यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हम y के अंदर जहाँ पे भी x होगा उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और जहाँ पर भी वैल्यू जो भी डेरिवेट करके आएगा उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y 2 0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y 3 0 प्लस s ऑन प्लस x is to the power n upon n factorial into yn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x plus s on. नाउ हम इस थ्योरम का यूज करके क्या करेंगे कि y इक्वल टू हमें गिवन है sin इनवर्स x और हमें sin इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे. तो y इक्वल टू कितना गिवन है हमें? sin इनवर्स x. तो हम सबसे पहले y1 फाइंड कर लेंगे. तो y1 कितना हो जाएगा? sin इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि इक्वल होता है किसके? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के. और y यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 पे फाइंड कर लेंगे, तो y x इनवर्स 0 और x इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे y1 की वैल्यू 0 पर, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी? 1 अपॉन रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही रहेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. इस y2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम y1 को लिख लेते हैं. तो y1 है हमारा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे होगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. 1 का स्क्वायर किया हो क्योंकि 1 ही होता है. नाउ अब हम इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो लिख देते हैं नाउ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम सबसे पहले करते हैं. तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और y1 स्क्वायर ऐसी. फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर में को ऐसे ही रखते हैं और y1 स्क्वायर का करेंगे. तो y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y1. तो 2 हमने पहले लिख लिया y1. फिर y1 का दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो y2 हो जाएगा इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा 0 क्योंकि 1 है कांस्टेंट. नाउ अब हम इसकी x पे वैल्यू x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करते हैं. तो x इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहला वाला टर्म एट हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 0. तो क्या होगा? पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और सेकेंड वाला टर्म क्या बचेगा? क्योंकि पहले वाले टर्म में x मल्टीप्लाइड है ना, तो सेकेंड वाला टर्म बचेगा 2 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 ही रहेगा इंटू y1 एट 0. तो y1 एट 0 हमारा कितना आया है? 1. तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी और y2 एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 रहेगा. तो नाउ y2 एट x इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.
नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस y1 x और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 0। हम इस वाले टर्म को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 पहले मैंने लिख लिया, y1 x बाद में लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 0। नाउ इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ पहले टर्म में, तो y2 का पहले कर लेते हैं, तो y3 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी, फिर प्लस y2 को रखते हैं, y1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। और नाउ अब इस वाले टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो पहले x का करते हैं, तो 1 हो जाएगा y1 ऐसी, अब माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। तो अब हम x ऐसी और इसका करेंगे, तो y2 इक्वल्स टू 0। तो नाउ यहाँ पे ये हो जाएगा y3 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y2x, क्योंकि माइनस 3 इसलिए क्योंकि माइनस 2 तो यहाँ है और माइनस 1 यहाँ पे है, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। माइनस y1 इक्वल्स टू 0, हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो x इक्वल्स टू 0 पे जब हम पुट करते हैं, तो ये y3 0 और माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिलहाल मैं लिख लेता हूँ y2 0 इंटू 0, इस वजह से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y1 0 इक्वल्स टू 0, y1 0 कितना है हम जानते हैं, y1 0 है 1, तो y3 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, y3 इक्वल्स टू 1 आ गया एट x इक्वल्स टू 0, मीन्स y3 0 इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे 0। नाउ यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करने पर नाउ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट रूल फिर लगाएंगे, तो y4 पहले हम y3 कर लेते हैं, तो y4 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी। अब y3 को हम एग्जैक्टली सेम रखते हैं, तो प्लस y3 ऐसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब फिर इस टर्म का करेंगे हम, तो माइनस 3y2x का, तो माइनस 3 हम ऐसे ही रखते हैं। y2x का करेंगे, तो पहले हम x का करते हैं, तो y2 ऐसे ही रह जाएगा, x का 1 होता है, और प्लस अब हम x ऐसे रखते हैं, y2 का करेंगे, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस 2x y3 का कोफिशिएंट है, यहाँ पे माइनस 3 की मल्टीप्लाई करने में माइनस 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5x y3 माइनस 3y2 और माइनस y2, तो माइनस y2, तो ये माइनस 4y2 हो जाता। तो फिलहाल एट x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा हमारा, ये y4 0 और इसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4y2 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, y2 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो इम्प्लाइज y4 एट x इक्वल्स टू 0 कितना आया हमारा 0। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। नाउ तो इसके लिए हम पहले इसको लिखते हैं, तो y4 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x y3 माइनस 4y2 इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, मतलब अगेन डिफरेंशिएटिंग भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
वाई 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई 4 1 वाई 4 फिर 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x डाउन, यहाँ पे प्लस है ये नाउ। अब हम सेकंड वाले टर्म का करते हैं तो वही -5 हम एग्जैक्टली ऐसे ही रखते हैं। अब x का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, y3 ऐसे ही प्लस। अब हम x को ऐसे ही रखेंगे, y3 का करेंगे तो कि y4 हो जाएगा माइनस। अब 4 y2 का करेंगे जो कि y3 आएगा। अब हम पुट करते हैं, नाउ हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा y5 एट x इक्वल टू 0 प्लस ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाइड है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और नाउ अब इसको लिख लेते हैं माइनस 5 इंटू y3 एट x इक्वल टू 0 और x इंटू y4 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, -4 y3 एट x इक्वल टू 0। नाउ y3 एट x इक्वल टू 0 कितना है हमारा, वो है 1, तो ये हो जाएगा y5 एट x इक्वल टू 0 माइनस इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -5 -4 इक्वल टू 0, तो y5 एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू -5 -4 -9 उस तरफ जाएगा तो 9 हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से ऐसा हम क्या करते हैं, इस सब की वैल्यू जो है हम किस में पुट कर लेते हैं, जो हमने मैक्लोरियन थ्योरम है उस पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मैक्लोरियन थ्योरम थी वो क्या थी, हम उसको लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू वो था हमारा y एट x इक्वल टू 0 प्लस y1 अपॉन y1 एट x इक्वल टू 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस y2 एट x इक्वल टू 0 अपॉन यहाँ पे इंटू x भी है और यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस y3 एट x इक्वल टू 0 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस y4 एट x इक्वल टू 0 x is to the power 4 upon factorial 4 plus x is to the power y5 at x equals to 0 x is to the power 5 upon factorial 5 plus as so on yn at x equals to 0 x is to the power n upon factorial n plus as so on। नाउ हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x था गिवन, तो यहाँ से साइन इनवर्स x इक्वल टू y, जो y है वो x इक्वल टू 0 पे 0 था तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y ये तो 0 हो जाएगा प्लस y1 एट x इक्वल टू 0 पे क्या था, आया था हमारा y1 एट x इक्वल टू 0 पे हमारा 1 आया हुआ था, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस y2 एट x इक्वल टू 0 पे ये 0 आया था तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और y3 एट x इक्वल टू 0 पे भी क्या आया था, 0 आया था। y3 एट x इक्वल टू 0 पे 1 आया था तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस y4 एट x इक्वल टू 0 पे 0 था तो इसलिए इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म y5 एट x इक्वल टू 0 पे 9 था तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स इज टू द पावर 5 प्लस एस ओन। नाउ ये क्या हो गया, ये इक्वल आ गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में इसको लिख सकता हूँ 2 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 1 तो लिखने का फायदा नहीं तो 2 इंटू 3 प्लस 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 120 के, या इसे हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और x इज टू द पावर 5। अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो है 3 से कट गया 3 टाइम्स और प्लस एस ऑन, तो यहाँ पर ये है इक्वल हो गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 लिखता हूँ 3 को
अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू x टू द पावर 5 प्लस एस सोन। तो हमको यही प्रूफ करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।